ये देखो इतने सारे लड़कों की बॉडी बनी है इस कोर्स वीडियो को फॉलो करके। जो लोग सच में अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं केवल वही इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये नॉर्मल वीडियो नहीं है, ये कोर्स वीडियो है। इसमें तुम्हें बताया जाएगा कि जिम में कौन कौन सा वर्कआउट किस किस दिन करना चाहिए और उसे कैसे परफॉर्म करना चाहिए। कोर्स वीडियो है, इसलिए अलग से कहीं इसका लिंक शेयर कर दो, दोस्तों को भेज दो, अलग से सेव कर लो इस वीडियो को, नहीं तो बाद में अगर ढूंढोगे तो ये वीडियो नहीं मिलेगा और बहुत पछताओगे, क्योंकि सब कुछ इसमें बताया जाएगा। जो लोग जिम में जाते हैं उनके लिए ये वीडियो है, जो लोग घर में वर्कआउट करते हैं उनके लिए पहले ही वीडियो बन चुका है, चैनल पे मिल जाएगा। इस वीडियो में पुश पुल लेग्स वर्कआउट को फॉलो करेंगे। कोर्स वीडियो को शुरू करते हैं। पुश वर्कआउट के डे फर्स्ट में आप सभी का वेलकम है। इसमें हम 3 मसल्स को ट्रेन करेंगे, चेस्ट मसल्स, शोल्डर मसल्स और ट्राइसेप मसल्स। जो ये वर्कआउट होगा ये जिम में हम परफॉर्म करेंगे। कोई भी वर्कआउट शुरू करने से पहले हम लोग वार्म अप जरूर करेंगे। वार्म अप में अगर आपको केवल एक एक्सरसाइज है जिसे बोलते हैं जंपिंग जैक्स, हम लोग परफॉर्म करेंगे 30 सेकंड तक, तो इससे हमारी जो बॉडी है वो अच्छी खासी वार्म हो जाएगी, एक तरीके से हमारा वार्म अप हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अपनी चेस्ट मसल्स की बात करते हैं। इसमें हम लोग पहला वर्कआउट करेंगे पुशअप। नॉर्मल पुशअप आप लोगों को लगाने हैं और 12 आप लोगों को रिपीटेशन लगाने हैं पुशअप के और पूरे 2 सेट परफॉर्म करना है। पुशअप लगाने के बाद में हमें 30 सेकंड्स का रेस्ट लेना है। 30 सेकंड के रेस्ट के बाद में हम लगाएंगे डंबल प्रेस। इसमें आप लोग को ध्यान रखना है कि डंबल प्रेस में जो आप लोग डंबल का इस्तेमाल करोगे तो उसका जो वेट होगा डंबल का वो आप लोग को इतना रखना है कि आप लोग 12 रिपीटेशन आराम से लगा पाओ। डंबल प्रेस इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। हमें डंबल प्रेस के 2 सेट लगाने हैं, दोनों ही सेट में हम 12 रिपीटेशन करेंगे। डंबल प्रेस कर लेने के बाद में हम 30 सेकंड्स का रेस्ट लेंगे और उसके बाद में हम बारबेल प्रेस करेंगे। बारबेल में हमें वेट इतना लगाना है जितना हम आसानी से उठा पाए, 12 रिपीटेशन आराम से कर पाए। इसमें हम लोग को क्या करना है, इस तरीके से मोशन को, इस तरीके से पोस्चर को परफॉर्म करना है। फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ में आप लोग करेंगे और बारबेल प्रेस के आप लोगों को लगाने हैं 2 सेट लगाने हैं, दोनों ही सेट में हम 12 रिपीटेशन तक जाएंगे। उसके बाद में हम 30 सेकंड्स का ब्रेक लेंगे और 30 सेकंड्स के ब्रेक के बाद में हम पैक डेक फ्लाइज करेंगे, जिसमें हम वेट इतना रखेंगे कि हम 12 रिपीटेशन आराम से कर पाए। पैक डेक फ्लाइज के आप लोगों को 2 सेट लगाने हैं, दोनों ही सेट में आप लोग 12 रिपीटेशन लगाएंगे। ये हो गया हमारा पूरा चेस्ट वर्कआउट। जैसे ही हमारा चेस्ट वर्कआउट पूरा खत्म होगा हम पूरा 1 मिनट का ब्रेक लेंगे और 1 मिनट के ब्रेक के बाद में हम करेंगे अपने शोल्डर्स का वर्कआउट। शोल्डर्स वर्कआउट में जो हमारा पहला वर्कआउट होगा वो होगा फ्रंट रेजर्स। इसे हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करेंगे। डंबल का वेट हम इतना रखेंगे कि हम आसानी से 12 रिपीटेशन निकाल पाए। इस तरीके से आप लोग फ्रंट रेजर्स करेंगे। आप लोगों को 12 रिपीटेशन निकालने हैं और 2 सेट आप लोगों को परफॉर्म करने हैं। उसके बाद में हम 30 सेकंड्स का ब्रेक लेंगे और जो नेक्स्ट हम शोल्डर वर्कआउट करेंगे वो हम करेंगे लैटरल रेजेस। इसमें हम डंबल का वेट उतना रखेंगे कि हम 12 रिपीटेशन आराम से कर पाए। लैटरल रेजेस हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करेंगे, 12 रिपीटेशन निकालने हैं और आप लोगों को 2 सेट परफॉर्म करने हैं। लैटरल रेजेस कर लेने के बाद में हम 30 सेकंड्स का रेस्ट लेंगे। उसके बाद हम करेंगे मिलिट्री प्रेस, जिसे हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। बारबेल में आप लोगों को वेट उतना लगाना है कि 12 रिपीटेशन आप लोग आराम से कर पाओ। आप लोगों को मिलिट्री प्रेस के लगाने हैं 12 रिपीटेशन लगाने हैं और पूरे 2 सेट आप लोगों को परफॉर्म करने हैं। यह हो गया हमारा शोल्डर वर्कआउट कंप्लीट। अब हम लोग लेंगे पूरे 1 मिनट का रेस्ट और इसके बाद में हम आएंगे अपने ट्राइसेप वर्कआउट के ऊपर। ट्राइसेप वर्कआउट में हम पहला जो वर्कआउट करेंगे वो हम लोग करेंगे डंबल ट्राइसेप एक्सटेंशन। इसमें क्या करना है, आप लोग को अपने एक हाथ में डंबल लेना है। मैं फिर से बता देता हूं कि वेट हम हर एक्सरसाइज में उतना रखेंगे कि हम 12 रिपीटेशन आराम से लगा पाए। उसके बाद में हम कुछ इस तरीके से डंबल एक्सटेंशन को परफॉर्म करेंगे। पूरे 12 रिपीटेशन हम लोग लगाएंगे और 2 सेट इसमें हम परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हम 30 सेकंड्स का रेस्ट लेंगे। नेक्स्ट वर्कआउट हम लोग करेंगे केबल एक्सटेंशन। कुछ इस तरीके से हमें परफॉर्म करना है केबल एक्सटेंशन को। इसमें क्या होगा, हमारे ट्राइसेप मसल्स बहुत तेजी से और काफी अच्छे से ग्रो होते हैं। आप लोगों को केबल एक्सटेंशन के लगाने हैं पूरे 2 सेट, दोनों ही सेट में आप लोगों को 12-12 रिपीटेशन करना है। इसके बाद हम फिर से 30 सेकंड्स का ब्रेक लेंगे और जो हम लास्ट वर्कआउट करने वाले हैं वो होगा हमारा स्कल क्रशर। इसमें हम क्या करेंगे, स्कल क्रश में हम लोगों को बारबेल में वेट कुछ इस तरीके से लगाना है और वेट इतना लगाना है कि हम 12 रिपीटेशन आराम से निकाल पाए और आप लोगों को अपने ट्राइसेप को स्ट्रेच करते हुए पूरा पीछे ले जाना है और इस तरीके से स्कल क्रश को आप लोगों को परफॉर्म करना है। इसके हम लोग 12 रिपीटेशन करेंगे और 2 सेट परफॉर्म करेंगे। ये जो पूरा वर्कआउट है ये हमारा पुश वर्कआउट कंप्लीट हो गया। एक दिन का फर्स्ट डे का हमारा जो वर्कआउट है वो कंप्लीट हो गया। सेकेंड डे पुल वर्कआउट में आप सभी का वेलकम है। इसमें हम अपनी 3 मसल्स को ट्रेन करेंगे। पहली होगी हमारी बैक मसल्स, उसके साथ में हम बाइसेप मसल्स को ट्रेन करेंगे और अपने रेयर डेल्ट्स को भी हम ट्रेन करेंगे।
कोई भी वर्कआउट शुरू करने से पहले हम लोग वार्म अप जरूर करेंगे। वार्म अप में अगर आप लोग केवल एक एक्सरसाइज है जिसे बोलते हैं जंपिंग जैक्स हम लोग परफॉर्म करेंगे 30 सेकंड तक, तो इससे हमारी जो बॉडी है वो अच्छी खासी वार्म हो जाएगी, एक तरीके से हमारा वार्म अप हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अपने बैक मसल्स को ट्रेन करेंगे। इसमें जो हम पहला वर्कआउट करेंगे वो लैट पुल डाउन करेंगे। लैट मशीन पे हमें वर्कआउट को करना है। इसमें हम वेट इतना रखेंगे कि हम 12 रिपीटेशन आराम से निकाल पाए। इसके हम लोग परफॉर्म करेंगे, 2 सेट परफॉर्म करेंगे, दोनों में ही हम 12 रिपीटेशन करेंगे। उसके बाद में 30 सेकंड्स का रेस्ट लेना है। 30 सेकंड के रेस्ट लेने के बाद में हम करेंगे डंबल रो, जिसे हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। डंबल रो के भी हम 12 रिपीटेशन करेंगे और हमें यह ध्यान रखना है कि डंबल का वेट इतना हो कि हम 12 रिपीटेशन आराम से कर पाए। बहुत भारी डंबल नहीं उठाना है और बहुत हल्का डंबल भी आपको नहीं इस्तेमाल करना है। इसके हम लोग 2 सेट करेंगे, दोनों सेट में हम 12 रिपीटेशन करेंगे। उसके बाद में हम 30 सेकंड्स का रेस्ट लेंगे। उसके बाद में जो हम नेक्स्ट वर्कआउट करेंगे वो हम करेंगे सीटेड बैक पुल। इसमें हमें क्या करना है, इस तरीके से वर्कआउट को परफॉर्म करना है और आप लोग को वेट इतना लगाना है कि आप लोग आराम से 12 रिपीटेशन परफॉर्म कर पाओ। सीटेड बैक पुल के हमें लगाने हैं 2 सेट और दोनों ही सेट में हम 12-12 रिपीटेशन परफॉर्म करेंगे। ये हो गया हमारा बैक वर्कआउट कंप्लीट। इसके बाद हम पूरा 1 मिनट का रेस्ट लेंगे और हम आ जाएंगे अपनी बाइसेप मसल्स पे। बाइसेप का वर्कआउट करेंगे। बाइसेप में जो हमारा पहला वर्कआउट होने वाला है वो हमारा होगा बाइसेप कर्ल, जिसे हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। बाइसेप कर्ल में आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि वेट आप लोग को इतना रखना है कि 12 रिपीटेशन आप लोग आराम से निकाल पाएं। बाइसेप कर्ल के हमें 2 सेट परफॉर्म करने हैं, दोनों ही सेट में हम 12-12 रिपीटेशन करेंगे। उसके बाद में हम 30 सेकंड्स का रेस्ट लेंगे। रेस्ट लेने के बाद में हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है हैमर कर्ल। हैमर कर्ल हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करेंगे। इसमें भी हम वेट बहुत ज्यादा भारी ना तो बहुत ज्यादा हल्का लेंगे, इतना वेट लेंगे कि हम 12 रिपीटेशन आराम से कर पाए। इसके भी हम लोग 2 सेट परफॉर्म करेंगे और दोनों ही सेट में हम 12-12 रिपीटेशन करेंगे। हैमर कर्ल कर लेने के बाद में हम 30 सेकंड्स का रेस्ट लेंगे और रेस्ट लेने के बाद में जो हम नेक्स्ट वर्कआउट करेंगे वो हम करेंगे बारबेल कर्ल। इसमें हम क्या करेंगे, बारबेल में वेट लगा के और बारबेल से बारबेल बाइसेप कर्ल करेंगे। इस एक्सरसाइज के भी हमें 2 सेट करने होंगे और दोनों ही सेट में हमें मिनिमम 12 रिपीटेशन निकालना है। ध्यान ये रखना है कि वेट आप लोग इतना रखो कि 12 रिपीटेशन आप लोग आराम से कर पाओ। ये हो गया कंप्लीट हमारा बाइसेप का वर्कआउट। इसके बाद में हम अपने रेयर डेल्ट्स का वर्कआउट करेंगे। वैसे तो जब हम बैक का वर्कआउट करते हैं तो उसमें रेयर डेल्ट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अगर हम लोग अलग से भी रेयर डेल्ट का एक्सरसाइज परफॉर्म करें तो वो ज्यादा बेटर है। रेयर डेल्ट का जो पहला हम वर्कआउट करेंगे वो हम करेंगे बेंड ओवर फ्लाइज। इसमें हम क्या करेंगे, हम ऐसे खड़े हैं और फिर बेंड हो जाएंगे। उसके बाद में डंबल को कुछ इस तरीके से उठा के अपने रेयर डेल्ट्स को हम ट्रेन करेंगे। रेयर डेल्ट्स को हम ट्रेन करते हैं तो हमारे जो शोल्डर्स हैं वो राउंड हो जाते हैं और बहुत ज्यादा उनका शेप अच्छा हो जाता है। रेयर डेल्ट की ये जो एक्सरसाइज है इसके हम लोग पूरे 3 सेट लगाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसके 3 सेट लगेंगे और तीनों सेट में हम 12-12 रिपीटेशन करेंगे। इतना वर्कआउट कर लेने से आपका अच्छा खासा फुल वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा और आपकी जो मसल्स हैं, जो आपकी बैक मसल्स है, जो आपकी बाइसेप मसल्स है, जो आपका रेयर डेल्ट है, वो अच्छे से ट्रेन हो जाएगा। डे 3 लेग्स वर्कआउट में आप सभी का वेलकम है। आज जिस मसल्स को हम ट्रेन करने वाले हैं वो हमारी लेग्स मसल्स होने वाली है। कोई भी वर्कआउट शुरू करने से पहले हम लोग वार्म अप जरूर करेंगे। वार्म अप में अगर आप लोग केवल एक एक्सरसाइज है जिसे बोलते हैं जंपिंग जैक्स हम लोग परफॉर्म करेंगे 30 सेकंड तक, तो इससे हमारी जो बॉडी है वो अच्छी खासी वार्म हो जाएगी, एक तरीके से हमारा वार्म अप हो जाएगा। इसमें हम लोग सबसे पहला जो वर्कआउट करेंगे वो हम करेंगे स्क्वाट्स, जिसे हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करेंगे। आप चाहें तो बिना वेट के भी शुरुआत में स्क्वाट्स को लगा सकते हैं और फिर धीरे धीरे आप लोग इसमें वेट का या बारबेल का इस्तेमाल करके भी वर्कआउट को कर सकते हैं। ये बस ध्यान रखिए कि जो आप लोग वेट या वजन रखेंगे उसमें आप लोग को इतना ही वेट रखना है कि मिनिमम आप लोग 12 रिपीटेशन आराम से निकाल पाओ। पहला वर्कआउट स्क्वाट्स कर लेने के बाद में हम 30 सेकंड्स का रेस्ट लेंगे। इसमें हम लोग जो सेकंड वर्कआउट करेंगे 30 सेकंड के रेस्ट के बाद वो हम करेंगे काफ रेजेस। इसमें हम लोग अपने काफ का वर्कआउट करेंगे। काफ रेजेस कुछ इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। काफ रेजेस के आप लोगों को मिनिमम 12 रिपीटेशन लगाने हैं और पूरे 2 सेट आप लोगों को परफॉर्म करने हैं। इसके बाद में हम 30 सेकंड्स का रेस्ट लेंगे और फिर हम लोग जो नेक्स्ट वर्कआउट करेंगे वो करेंगे लेग प्रेस मशीन में। इसमें भी हम वेट इतना लेंगे कि हम 12 रिपीटेशन आराम से निकाल पाए। लेग प्रेस मशीन में हमें लेग प्रेस करना है और हम इसके 2 सेट करेंगे, दोनों में ही हम 12 रिपीटेशन पूरे करेंगे। उसके बाद में हम 30 सेकंड्स का रेस्ट लेंगे। उसके बाद हम जो लास्ट अपना वर्कआउट करेंगे वो हम करेंगे सीटेड लेग एक्सटेंशन। सीटेड लेग एक्सटेंशन के हमें 3 सेट परफॉर्म करने हैं और तीनों सेट में हम 12-12 रिपीटेशन को करेंगे। ये जो वर्कआउट हमारा होगा, इस वर्कआउट से हमारा ओवरऑल जो लेग है वो काफी अच्छे से ट्रेन हो जाएगा और हमारी लेग मसल्स को ग्रो करने के लिए ये बहुत ही अच्छा वर्कआउट है। तो ये हमारा
हमारा पुश पुल लेग्स वर्कआउट कंप्लीट होता है। फर्स्ट डे हमने किया पुश वर्कआउट, सेकंड डे हमने किया पुल वर्कआउट, थर्ड डे हमने किया लेग्स वर्कआउट। आप लोग चाहो तो फोर्थ डे आप लोग रेस्ट ले सकते हो। और अगर आप लोगों का जिम संडे को क्लोज होता है तो आप लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हो। मंडे आपने किया पुश वर्कआउट, ट्यूसडे आपने किया पुल वर्कआउट, वेडनेसडे आपने किया लेग्स वर्कआउट, फिर आपने थर्सडे को फिर से पुश वर्कआउट किया, फ्राइडे को आपने पुल वर्कआउट किया, सैटरडे को आपने लेग्स वर्कआउट किया और आप लोग संडे को रेस्ट ले सकते हो। और फिर नेक्स्ट वीक आप लोग फिर इसी तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। ये जो वीक वर्कआउट प्लान है ये आप लोगों का 2 वीक चलेगा और 2 वीक के बाद आप लोग को फिर से नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अगले 2 वीक वर्कआउट करने के लिए। और मैं आपको बता दूं इस वर्कआउट के साथ में आप लोग को डाइट प्लान का पीडीएफ भी मिल जाएगा, जो डाइट प्लान का पीडीएफ आप लोग देख सकते हो और उसी हिसाब से आप लोग को डाइट लेनी है। तभी आप लोग के ऊपर जो ये एक्सरसाइजेस आपको बताई गई है ये वर्क करेंगी और आप लोग की ज्यादा से ज्यादा मसल्स ग्रोथ हो पाएगी। तो 2 वीक आप लोग लगातार ये वर्कआउट करो, डाइट प्लान लो, उसके बाद मैं आपसे 2 वीक के बाद मिलता हूं। अगले 2 वीक का प्लान आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट 2 वीक के बाद में।